अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफू अहदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। तमाम हम्द व सना तारीफ व तौसीफ अल्लाह जल्ल मजदहू करीम की ज़ाते बबरकत के लिए है। वो करीम के जो खालिक़े कायनात भी है और अर्ज़ो समावात का मालिक भी है। अपने बंदों से माँ से बढ़कर मोहब्बत फरमाने वाले रब्बे करीम जल्ल शानहू की हम और सना के बाद हुजूर नबी रहमत शफीअ उम्मत रसूल मुहतशम जो अल्लाह के प्यारे भी हैं और इस उम्मत के सबसे बड़े सहारे भी हैं, मेरे और आपके हुजूर आक़ाए कौनैन नानाए हसनैन मासूम आमीना अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम के हुजूर नाज़ में हम सब अपनी मोहब्बत और अपनी अकीदत का खुलूस पेश करते हैं। सरकार हम सब के खुलूस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। औरंगी टाउन के गयूर सुन्नी मुसलमान इस वक्त बस में वादी रजा के सुन्नी नौजवानों की तरफ से सजाए जाने वाला ये सालाना उर्से आला हजरत और फिक्र रजा कॉन्फ्रेंस जामा मस्जिद अकबरी के मुबारक हरम में जो इस वक्त सजी हुई है, इनइकाद पजीर है। और इस मुबारक कॉन्फ्रेंस में मौजूद जो ये रोशन और मुबारक चेहरे हैं, आपके रोशन चेहरों की ताजगी बता रही है कि इस मुबारक महफिल में सरकार का जिक्र कोई करके गया है। हंगामाए दुनिया से जब मुसलमान थक जाता है तो हमारी जिंदगी को सुकून अगर कोई बख्शता है तो वो मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा होता है। तवज्जो है आपकी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र ये एक मुसलमान के लिए हिर्ज़े जान है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर ये उम्मत के लिए तवानाई का जरिया है। ये उम्मत के लिए
ईमानी जज्बात और ईमानी हरारतों का जरिया है। अल्लाह इस माहौल को सदा सलामत रखे। जो महफिल को सजाने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करने वाले हैं, अल्लाह करीम जल्ला शानहू सबको सरकार का प्यार नसीब फरमाए। दीगर मसनद पर मौजूद जो मेहमान तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह करीम आप सबका साया हम सब पर सलामत रखे। और खुसूसियत के साथ जो वादी बज़्म रज़ा के जो अराकीन हैं, उन अराकीन में जो सदर साहब हैं आरिफ भाई, इनके इनविटेशन देने का अंदाज मुझे इतना मोहब्बत भरा नजर आया कि पूरे शहर कराची में सरकार के जिक्र की खुशबू हमें लिए फिरती है, लेकिन आरिफ भाई और इस वादी बज़्म रज़ा के अंदर जो मुझे मोहब्बत नजर आई वो कहीं कहीं हमें नजर आई है। अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे। हाफिज वहाज साहब, रिजवान भाई, ये खूबसूरत चेहरे पूरे शहर कराची में माशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र से हमारे दिलों को आबाद रखते हैं। अल्लाह आप सब की कोशिश और काविशों को कबूल फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि स्वलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। फिक्र रज़ा कॉन्फ्रेंस, बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत को कौन नहीं जानता, सारी दुनिया मेरे इमाम को जानती और पहचानती है। सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेली शरीफ, आप वो यगाना रोजगार शख्सियत हैं, वो कसीर तसानीफ शख्सियत हैं कि बैक वक्त आप अपनी जात में एक मुदब्बिर भी हैं, एक मुफक्किर भी हैं, एक मुफस्सिर भी हैं, एक मुहद्दिस भी हैं, एक मुफ्ती भी हैं, एक मनाजिर भी हैं, एक साइंसदान भी हैं, एक रियाजीदान भी हैं, खुश इल्हान भी हैं, कारी कुरान भी हैं। अलगर जिंदगी का खैर का कोई ऐसा शोबा वो हमें नजर नहीं आता जो इमाम अहमद रजा की एक जाती जिंदगी के अंदर मौजूद ना हो। गोया अहमद रजा यानी सुन्नियों के इमाम ये वो मुबारक शख्सियत हैं कि आपकी शख्सियत वो फर्दे वाहिद नहीं है, बल्कि अगर हमगीर शख्सियत का जायजा लिया जाए तो मेरा इमाम एक जात के अंदर फर्द नहीं बल्कि अंजुमन नजर आता है। एक जात में, एक शख्सियत में ऐसी तवनाई अपने अंदर रखता है कि आप फर्द नजर नहीं आते बल्कि बहुत बड़ी जमात तरह नजर आते हैं, बहुत बड़ी तंजीम नजर आते हैं। मैं कहूंगा कि अगर इमाम आजम अबू हनीफा की यादगार है, तवज्जो है, अगर सय्यदी इमाम अहमद रजा अगर इमाम आजम अबू हनीफा के यादगार हैं तो गौसे आजम के अनोखे पैरोकार भी हैं। आपकी सदाकत और जलालत को, आपके इल्म और उसमें कमाल और फजल को बयान करने के लिए और उसको तहरीर करने के लिए उलमा पता है क्या फरमाते हैं? उलमा फरमाते हैं कि सय्यदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खां का दर्जा इतना बुलंद है कि जब इमाम की शख्सियत पर कभी लिखा जाए तो फिर क्या किया जाए? अदब और एहतराम के साथ चांद को वर्क बनाया जाए, चांद को वर्क बनाए और फिर चांदी की लकीरें उस पर खींची जाएं, हाशिए गुलाबों के डाले जाएं और फिर जन्नत की आबशारों से आबे हयात लेकर और फिर उसमें गुले लाला और गुलाब की खुशबू मिलाकर ऐसी दवा तैयार की जाए, ऐसी रोशनाई तैयार की जाए कि
जा रही है। मुख्तसरन ये समझ लीजिए कि आला हजरत हुजूर के वफादार का नाम है। फिक्र रजा, तालीमात रजा, जाते रजा, अगर इमाम अहले सुन्नत की शख्सियत को अगर हम यहां सारी जिंदगी भी बयान करते रहें, सारी जिंदगी भी तसलसल के साथ यहां सुनते रहें, हम पढ़ते रहें, तो हमारी शायद जिंदगी कम होगी। अहमद रजा खां की जात के अंदर जो बाब हैं वो बाब शायद हमारी जिंदगी से भी ज्यादा होंगे। इसके अंदर मुबालगा आराई नहीं, ये बात हकीकत पर मबनी है। इस बात से आप अंदाजा लगाएं कि जब कलमकारों ने सय्यदी आला हजरत पर लिखना शुरू किया तो फिर कहने लगे यार हम किस बाब के अंदर अपने कलम को चलाएं, हम अहमद रजा खां की किस बात पर इस किताब को हम मुंतबिक करें, इसको तहरीर करें। तो फिर लिखने वाले आला हजरत की जिंदगी का एक गोशा, सिर्फ एक गोशा, जैसे बचपने अहमद रजा, बोलिए सुभान अल्लाह, यानी अहमद रजा खां का बचपन भी ऐसा है, सुन्नियों के इमाम का बचपन भी ऐसा है कि अगर उस पर बात की जाए और उस पर ही लिखा जाए तो फिर हमें पूरी एक किताब की जरूरत पड़ती है। बोलिए सुभान अल्लाह। सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत एक बाकमाल शख्सियत है, एक जामे और माने शख्सियत है। सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने सिर्फ 4 साल की उम्र में, कितनी, 4 साल की उम्र में कुरान मजीद नाजरा मुकम्मल फरमा लिया। हमारे शहर के जो 4 साल के बच्चे हैं और जो यहां खूबसूरत ये बच्चे मौजूद हैं जो हमसे गुनाहों में कम हैं, वो इस बात पर तवज्जो करें कि कॉन्सेंट्रेट और तवज्जो इल्म पर और तालीम पर यह कितनी जरूरी होती है। सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने सिर्फ 4 साल की उम्र में नाज़िला कुरान पाक मुकम्मल फरमाया, ठीक है, और इसके बाद सिर्फ 6 साल की उम्र में सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने, चूंकि आप तकरीर के मैदान के भी शहसवार हैं, गो कि आपने तकरीर और खिताब जिंदगी में कम फरमाया, लेकिन सबसे पहला खिताब मेरे इमाम ने सिर्फ 6 साल की उम्र में अपने घर में फरमाया और उस खिताब का मौजू था मिलाद मुस्तफा। हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। है सुन्नियों, मिलाद मनाने वालों, पता चलता है कि सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जिस घर में मौलूद हुए हैं, पैदा हुए हैं, उस घर के अंदर मुस्तफा का जिक्र मिलाद के तौर पर हर साल हुआ करता था। ठीक है, मिलाद शरीफ पर आपने मुकम्मल तफसील के साथ आपने तकरीर फरमाई। उम्र कितनी है? सिर्फ 6 साल। अल्लाह अकबर। और इस बात से भी पता चलता है कि आला हजरत का जो घराना है वो इश्क रसूल से लबरेज घराना है, हुजूर के गुलामों का घराना है, हुजूर के वफादारों का घराना है। कैसे? सय्यदी आला हजरत का जो नाम आपके वालिद ने रखा है, मुफ्ती नकी अली खान रहिमहुल्लाह ने, वो नाम रखा है मुहम्मद। ठीक है, नाम रखा है मुहम्मद, पुकारने के लिए मारूफ नाम अहमद रजा। मुहम्मद, अपने बच्चों का नाम मुहम्मद रखना, यह मकीने गुम्बद खजरा से मोहब्बत की दलील है, यह सरकार से वफा की दलील है कि मेरे घर में मेरे बच्चे वो हों कि जिनका नाम वो हो कि मुस्तफा करीम का नाम जब लिया जाए और जब इनका नाम लिया जाए तो हमें मुस्तफा याद आ जाए। अल्लाह अकबर। मुझे वो रिवायत भी याद आ गई, सीरत हल्बिया में इमाम अली बिन बुरहानुद्दीन अल हल्बी जिल्द अव्वल के अंदर एक रिवायत को जिक्र फरमाते हैं और इस रिवायत को 5 तुरुक के साथ मजीद असहाब ने भी रिवायत किया है। जो इस वक्त आपके सामने मतन पढ़ लगा हूं जनाब अबू हुरैरा का है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
आप फरमाते हैं कि मन कान लहू मौलूदन फसम्माहू मुहम्मदन फहुब्बली फतबर्रुकम बिइस्मी। सरकार फरमाते हैं कि जिसने अपने नमौलूद बच्चे का नाम मुहम्मद रखा मुझसे मोहब्बत की वजह से और मेरे नाम से बरकत लेने के सबब से अपने नमौलूद औलाद और बच्चे का नाम मोहम्मद रखा, तो सरकार फरमाते हैं कि वो बच्चा भी जिसका नाम मोहम्मद है और उसके वालिदैन दोनों जन्नत में बगैर हिसाब दाखिल कर दिए जाएं। अल्लाह या रसूल। फतबर्रुकम बिइस्मी, मेरे नाम से बरकत के लिए अगर बच्चे का नाम मोहम्मद रखा जाए तो सरकार फरमाते हैं कि बगैर हिसाब के वालिद भी बच्चा भी जन्नत में दाखिल हो जाए। तो ये ज़िमनन आपने इस बात को समाअत कर लिया। आपके घर के अंदर पैदाइश हो, भतीजों की हो, पोतों की हो, नवासों की हो, अल्लाह आपको गौस ख्वाजा के सदके औलाद नसीब फरमाए। आपके यहां खानवादा बने तो परेशान क्यों होते हैं? भाई आज 7वां दिन है, अभी तक नाम नहीं रखा गया। मैंने कहा सरकार का नौकर है, अभी तक बच्चों का नाम नहीं रखा। सबसे पहले जैसे ही औलाद हो, नरीना हो, मुजक्कर औलाद हो, फौरन उनका नाम क्या रखा जाए? मोहम्मद। क्या नाम रखा जाए? मोहम्मद। अब पुकारने के लिए आलिम दीन से नाम पूछ लीजिए, पीर साहब से नाम पूछ लीजिए, बुजुर्गों से नाम ले लें। और नाम के हवाले से ये जो मिजाज चला हुआ है कि बच्चों का नाम वो रखेंगे जो दुनिया में किसी ने ना रखा है। तवज्जो है आपकी? ये इस्लाह अहवाल के हवाले से एक बात अर्ज कर रहा हूं। कोशिश ये होती है कि अल्लामा साहब ऐसा नाम बताएं कि ये नाम किसी बच्चे का ना हो, तो फिर मतलब जिन्नात की दुनिया से नाम बताया जाए कि इंसान का तो कोई नाम ना हो, वह किसी जिन का नाम हो। तो नाम ऐसा रखा जाए जो सहाबाए किराम के नाम पर हो, नाम ऐसा रखा जाए जो सहाबियात के नाम पर हो, नाम ऐसा रखा जाए जो हुजूर के घराने वालों के नाम पर हो, नाम ऐसा रखा जाए जो हुजूर की जो अज़वाज मुतहरात हैं उनके नाम पर हो। समझ आ रही? परेशान होने की क्या बात है? हमें तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हसब में, नसब में, आपकी आल में, आपके असहाब में इतने ढेरों नाम मिले हुए हैं, तो हम उनसे बरकत लेते हुए अपने बच्चों का नाम उनके नाम पर रखने की कोशिश करें। एक बात तो सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने सिर्फ 6 साल की उम्र में पहली तकरीर फरमाई। 8 साल की उम्र में जो दरसियात की इब्तिदा की किताब है हिदायतुन नहव, न सिर्फ 8 साल की उम्र में उसको मुकम्मल पढ़ लिया, बल्कि उस हिदायतुन नहव अरबी जबान की किताब पर, अरबी ग्रामर की इस किताब पर अरबी जबान में हाशिया भी तहरीर फरमा दी। मुझे लगता है आपके बच्चे 8 साल की उम्र के अंदर इंग्लिश रवानी से पढ़ने लग जाते हैं। 8 साल की उम्र का बच्चा, अंदाजा लगाएं, इमाम सिर्फ उस अरबी किताब को पढ़ते नहीं हैं, बल्कि उस अरबी किताब पर हाशिया भी अरबी में तहरीर फरमाते हैं। और 13 साल की उम्र में हम्द और हिदायत के उन्वान से, तवज्जो फरमाएं, हम्द और हिदायत के उन्वान से दौउन निहाया फी अअलामिल हम्द वल हिदाया, इस उन्वान से अरबी जबान में हम्द और हिदायत के हवाले से पूरी किताब तहरीर फरमा देते हैं। हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। 13 साल 10 माह 5 दिन कितनी उम्र है? 13 साल 10 माह 5 दिन की उम्र होती है तो आपके असातिज़ा आपके सर के ऊपर पगड़ी पहना देते हैं। अहमद रजा, तूने तो सारे दरसियात को पढ़ लिया है, दीनियात को पढ़ लिया है, मुरव्वजा जो दरस निजामी के असबाक हैं, जो अदब किताबें हैं, वो सारी पढ़ ली हैं। और सिर्फ इस पर बस नहीं, 13 साल 10 माह 5 दिन की उम्र ही में
आपने अपनी जिंदगी का पहला फतवा भी जारी फरमाया। पहला फतवा अय्याम रज़ाअत के हवाले से जो फतवा आपके वालिद साहब के दारुल इफ्ता में आया, वो फतवा आपने अपने होनहार शागिर्द रशीद और साहबजादा साहब अहमद रजा को पेश किया। फतवा यह था, इस्तिफ्ता यह था कि अगर अय्याम रज़ाअत में किसी खातून का दूध हलक के जरिए नहीं, मुंह के जरिए नहीं, नाक के जरिए मैदे में पहुंच जाए तो क्या हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाएगी, हुर्मत रज़ाअत साबित हो जाएगी? तो सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने उस सवाल को लिया और उस सवाल के जवाब में कई फिक़ही जुज़इयात जवाब में तहरीर करके वाली साहब को पेश किया। 13 साल 10 माह 5 दिन की उम्र का बच्चा दारुल इफ्ता में फतवा तहरीर करता है। फतवा जब सदर मुदर्रिस और मुफ्ती साहब के पास आता है तो आपके वाली साहब कभी फतवे के देखते हैं, कभी अहमद रजा की दस्तार को देखते हैं, कभी फतवे की बारीकी को देखते हैं, कभी सवाल में मौजूद जो अमीक़पन है उसको देखते हैं, और कभी अहमद रजा की जो शानदार जो आपकी जहानत है, इल्मी जहानत, कभी आप उस सलाहियत को देखते हैं। उठते हैं अहमद रजा खां का माथा चूमते हैं और फिर फरमाते हैं आज के बाद फतवा नवेसी का काम आपके सर अंजाम, ये सारा काम आपके जिम्मे है, आप सर अंजाम देंगे। और सिर्फ 16 साल की उम्र मुबारक में दरस निजामी की अदब तरीन किताब मुसल्लमुस सुबूत, आपने इस किताब का अरबी जबान में हाशिया तहरीर फरमाया। बोलिए सुभान अल्लाह। ये हमारे जो पढ़ने पढ़ाने वाले तलबा यहां मौजूद हैं, जो उलमा मौजूद होंगे, उन्हें इस बात का एहसास होगा कि ये किताब कितनी अदक है, ये किताब कितनी मुश्किल तरीन है। अल्लाह अकबर। लेकिन इमाम वो हैं कि जो सिर्फ 16 साल की उम्र में उस किताब को ना सिर्फ पढ़ लेते हैं बल्कि उसके हवाशी भी तहरीर फरमा देते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं बड़े इख्तिसार के साथ आपकी अंजुमन को उरूज की तरफ लेके जा रहा हूं, बोलते रहिए साथ साथ सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोलिए। 16 साल की उम्र, और जब 22 साल की उम्र हुई, कितने 22 साल, आपके वाली साहब ने सय्यदी आला हजरत से फरमाया अहमद रजा, जाहिर का तो इल्म बहुत पढ़ लिया, अब तुझे हम बातिन के उलूम के जो माहिर हैं उनकी बारगाह में लेके चलते हैं। हाँ, अल्फाज तो बहुत पढ़ लिए, लेकिन जो उनका माना है, जिस माना से रूहानी मुशाहदात नसीब होते हैं, जो आपने अपने अहवाल पर मजीद वारिद करने हैं, आइए हम उस बारगाह में आपको लेके चले। तो मेरे इमाम वाली साहब का हाथ पकड़ कर चलने लगते हैं बरेली से मारहरा शरीफ, बरेली से मारहरा शरीफ, खानकाह बरकातिया, खानकाह मारहरा शरीफ, शाह अबुल हुसैन नूरी, शाह आले रसूल मारहरवी, जो सादात की जमीन है, जो सैयदों की खानकाह है, जो बरकात खानकाह है, उस बारगाह में अहमद रजा को लेके चल लगे हैं। अभी रस्ते में है कि सय्यदी आला हजरत के जो पीर साहब हैं, अभी बैत नहीं किया अहमद रजा को, जो पीर साहब हैं शाह आले रसूल, वो खानकाह से निकलकर बाहर रास्ते में खड़े हो जाते हैं। मुरीदीन फरमाते हैं हुजूर यहां तो कोई काम भी नहीं है, किसी का इंतजार भी नहीं है, ना किसी का खत आया है, ना किसी का तार आया है, पहले से तो कोई प्रोग्राम नहीं है। कोई प्रोग्राम हो इंतजार का तो खादिमों को पता हो, खादिम उसका एहतमाम करें। और पीर साहब आप किसके इंतजार में हैं? तो पीर साहब आंख झुकाकर फरमाते हैं हटो हटो, इस रास्ते से मुझे एक आशिक रसूल की खुशबू आ रही है, एक वफादार रसूल की बू आ रही है। कहा सरकार वो कौन है? कहा वो बरेली का अहमद रजा है। हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। एक आशिक रसूल आने वाला है। अहमद रजा खान साहब तशरीफ लेकर के आए। उम्र कितनी है बेटा? 22 साल।
याद रखिए इस निसाब को। सिर्फ 22 साल के हैं अहमद रजा मेरे इमाम। आप मारहरा शरीफ तशरीफ लेकर के आए तो पीर साहब ने आपका इस्तकबाल फरमाया। बोलो सुभान अल्लाह। आप सब सिलसिले वाले हैं, आप सब किसी न किसी सिलसिलों से वाबस्ता हैं, आप अपने उलमा से वाबस्ता हैं, आप अपने पीरान अज़ाम से वाबस्ता हैं, आप अपने मशाइख से वाबस्ता हैं। हां, हमने ये तो जरूर देखा है कि मुरीद वो पहले से खड़ा होकर अपने बुजुर्गों का इस्तकबाल करे, इसी तरह शागिर्द अपने उस्तादों का इस्तकबाल करें। लेकिन यह तो आसमान दुनिया ने खाल खाल देखा है कि जब आने वाला मुरीद हो और इस्तकबाल करने वाला कौन? उसका मुर्शिद करीम हो। अल्लाह अकबर। सय्यदी आला हजरत तशरीफ लेकर के आए तो खानकाह मुक़द्दसा में आपको लेकर के आए, न सिर्फ दाखिल सिलसिला फरमाया। और इस खानकाह के हवाले से ये बात सुनते चलिए कि सय्यदी आला हजरत जिस खानकाह से मुरीद हैं उस खानकाह है मारहरा में इरादत में किसी को शामिल करने से पहले उसको सुलूक की मंजिलों से गुजारा जाता था। पहले सख्त किस्म के मुजाहदा, हुजूर, इबादत, रियाजत और वज़ाइफ जब तक ज़बान के जरिए दिल को साइकिल ना कर दें और हाल को रोशन ना कर दें, उस वक्त तक उसको इरादत में, सिलसिले में दाखिल नहीं किया जाता। बात समझ आ रही है? इतना ऊंचा दर, इतनी ऊंची सय्यदों की खानकाह कि किसी को इरादत में तब शामिल करें जब 8 साल उसका दिल सैकल कर दे। 8 साल के बाद कहें ला अब हाथ आगे बढ़ा, हम तुझे दाखिले सिलसिला कर लेते। स्टैंडर्ड समझ रहे हैं इस खानकाह का, मायार समझ रहे हैं। लेकिन जब सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जब उस खानकाह मारहरा में मुक़द्दसा में तशरीफ लेकर के आए तो सुनियो, तुम्हारा इमाम वो है कि ना सिर्फ इन्हें सय्यद शाह आने रसूल मारहरवी पीरों के पीर ने दाखिले सिलसिला किया, बल्कि इसके साथ साथ 13 सिलसिलों की इजाजत और खिलाफत भी अता फरमा। अल्लाह अकबर। अब वहां जो अहबाब मौजूद थे उनके लिए यह अनोखी बात थी। ये कैसे हो गया? ये तो अभी नए नए आए हैं, इनसे तो हमारी मुलाकात नहीं है, इनको तो कभी खानकाह में देखा भी नहीं है, तो इनको कहां से सिलसिला भी मिल गया और सिलसिला आगे बढ़ाने की इजाजत भी मिल गई। तो जब सवाल दिलों में कायम होने लगे तो वो जमीन भी बादशाहों की जमीन थी। सादात खड़े हुए, शाह आने रसूल मारहरवी खड़े हुए और खड़े होकर फरमाया, अहमद रजा, हमारी खानकाह का मायार तो यही है कि पहले बंदे के दिल को मिसले आईना के देखते हैं, अगर गर्दो गबार हो तो फिर सुलूक की मंजिल के जरिए उसको साफ करने का एहतमाम करते हैं। लेकिन अहमद रजा, जब तू बरेली से चला था तो मेरी निगाहें यहां से बैठकर तेरे दीवाने दिल को देख रही थी। अल्लाह या रसूल अल्लाह। फरमाया, अहमद रजा, हम तेरे दिल को देख रहे थे और जब तू हमारे पास आया है तो तेरे दिल की कैफियत यह है कि इसको किसी सलूक की मंजिल की जरूरत नहीं, इसको किसी साइकिल होने की जरूरत नहीं, ये पहले ही इतना रोशन है, चमकदार है। या यूं समझिए, गीली लकड़ी में आग नहीं लगती, सूखी लकड़ी हो तो चंगारी लगाएं, मुस्तफा की मोहब्बत उसके अंदर बसम हो जाती है। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाएं, गीली लकड़ी में आग, तवज्जो है, गीली लकड़ी में कभी आग नहीं लगती। फरमाया, अहमद रजा, तू हमारे पास गीली लकड़ियां नहीं लेकर आया, बल्कि हमारे पास तू लकड़ियां सूखी लेकर आया है। इंतजाम मुस्तफा की मोहब्बत की चिंगारी दिखाने का पहले से है, पहले से इंतजाम है। अल्लाह अकबर। तेरी रातें तो दिन की तरह उजालों वाली है। अहमद रजा, तूने तो सारी जिंदगी
कसब के जरिए इल्म हासिल किया और फिर जो खुदा का खास फजल तुझ पर बरसा है वो सब हमें बता रहा है कि अहमद रजा तुझे किसी मंजिल और सुलूक की जरूरत नहीं है, ले हाथ आगे बढ़ा, हम तुझे मुस्तफा के कदमों में बिठाते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। फरमाया अहमद रजा आपको सुलूक की मंजिलों की जरूरत नहीं है, आपको ना सिर्फ मुरीद बनाते हैं बल्कि हम आपको पीर भी बनाते हैं। इजाजतें हैं, खिलाफतें, आप शेख हैं सिलसिले के। अल्लाह अकबर। आप यूं समझ लीजिए कि हर मुरीद अपने पीर का अदब करता है, एहतराम करता है, हर मुरीद अपने पीर के गुण गाता है, हर शागिर्द अपने उस्ताद के गुण गाता है। लेकिन अहमद रजा वो है, अहमद रजा वो है, मेरे इमाम वो हैं। सुनियो काश हम इमाम की उस इल्मी सकाहत और फकाहत को जान जाएं कि अहमद रजा कौन है। अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहना कि सय्यदों के फखर का नाम अहमद रजा है। अहमद रजा कौन है तो आप कह दीजिएगा धड़ल्ले से, सीना ठोक कर कि सुन्नियों के सर का ताज अहमद रजा है, सुन्नियों की फिक्र का नाम अहमद रजा है, सुन्नियों के शऊर का नाम अहमद रजा है। बरेली वो जमीन है कि जहां से मुस्तफा की मोहब्बत खैरात होती है, तकसीम की जाती है। बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पीर साहब की बारगाह में इतना बड़ा दर्जा, पीर तारीफ कर रहा है। अल्लाह। बल्कि शाह आले रसूल मार हरवी रहमतुल्लाह ने फिर खड़े होकर फरमाया था, हाय हाय, आपने खड़े होकर फरमाया था, सुनो तुम कहते हो कि मैंने इसको 13 सिलसिलों की इजाजत दे दी है, आते ही मुरीद बना लिया है। तो आप फरमाते हैं, सुनो अगर रब मुझे महशर के मैदान में मुझसे ये सवाल करे कि बता आले रसूल दुनिया से मेरे लिए क्या लाया है। इंसान परदेश जाता है तो फिर अपनों के लिए तोहफे लेकर के जाता है, जब परदेश से देश में वापसी होती है तो फिर अपनों के लिए मोहब्बत की सौगात लेकर जाता है। अपनायत की बात है। फरमाया अगर रब ने मुझसे पूछा कि परदेश से आले रसूल मेरे लिए क्या लेकर आया है तो फिर आले रसूल वो हैं। आप फरमाते हैं कि मैं सय्यदुना इमाम अहमद रजा को आगे करके कहूंगा कि मौला तेरी बारगाह में सरकार का गुलाम अहमद रजा लाया। अपने पीर के फखर का नाम बोलो, कौन? अहमद रजा। ऊंची आवाज से बोलिए, अपने पीर के फखर का नाम है अहमद रजा, अपने असाज़ा के फखर का नाम है अहमद रजा, मसलक के इमाम का नाम है अहमद रजा, मोहब्बतों के अमीन का नाम है अहमद रजा। अल्लाह अकबर। इल्मी हलकों में आपकी पजीराई, सरकार की बारगाह में आपकी वजाहत, सरकार की बारगाह में आपकी मकबूलियत का अंदाजा। अल्लाह अकबर। बात तवील शायद होती चले जाए, लेकिन जब पहली बार सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हज के लिए खाना काबा पहुंचे, आप सब थक तो नहीं गए हैं? और औरंगी टाउन तो वैसे ही मुस्तफा के गुलामों की जमीन है यार, और आला हजरत के मानने वालों की जमीन है, मेरे मुर्शिद मौलाना इलियास कादरी के मुरीदों की जमीन है। बोलिए सुभान अल्लाह। औरंगी वालों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मक्के का जिक्र हो और हाजिरी मक्का, मदीने का जिक्र हो और हाजिरी मदीना, तो सबसे पहले हमारे जहन में, चूंकि हम इस जमाने के लोग, इस दौर के लोग हैं, तो हमें और नाम तो बाद में आते हैं, सबसे पहले जिस शख्सियत का नाम आता है उसका नाम अहमद रजा है। अल्लाह अकबर। ये बात कोई हमें वो बताए जिसने मदीना मुनव्वरा में कभी नंगे पांव हाजिरी दी हो, जिसने मदीना मुनव्वरा में कभी
लौट लगाई हो सरकार को मनाने के लिए, जो रात रात भर जाग कर सरकार की मोहब्बत में दुरूद पढ़ के हाजिरियां लगाता हो। अल्लाह अकबर। सय्यदी आला हजरत जब हाजिरी मक्का शरीफ के लिए मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे तो आप हरम काबा में तवज्जो है नमाज पढ़ के बाहर तशरीफ ला रहे थे। जब नमाज पढ़कर बाहर तशरीफ लाए तो उसी वक्त मुफ्ती शाफिइया जो मक्का के मुफ्ती हैं हुसैन बिन सालेह मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बोलिए सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे मुफ्ती शाफिइया हुसैन बिन सालेह मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप भी खाना काबा की जियारत के लिए तशरीफ ला रहे थे। तवज्जो देखो, इमाम नमाज असर पढ़कर आ रहे हैं और मुफ्ती शाफिइया हरम काबा में सहने काबा में जा रहे हैं। जैसे ही इमाम के वजीह चेहरे को देखते हैं, उस हसीन पेशानी को देखते हैं, तो मुफ्ती शाफिइया उस मकाम पर खड़े होकर टिकटिकी बांधकर अहमद रजा को देखने लग जाते हैं। देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। जब कुछ प्यास बुझती है तो पता है मुफ्ती शाफिया क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं ये पेशानी में ऐसे नहीं देख रहा। तवज्जो, फरमाया ये पेशानी, ये चेहरा मैं ऐसे नहीं देख रहा। वल्लाही इन्नी लाजिदु नूर हाज़ल जबीन, फरमाया कि ये जो पेशानी है, इस पेशानी के अंदर जो रब के नूर के अनवार और तजल्लियात हैं, मैं वो उतरता हुआ देख रहा हूं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह अकबर। और सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेली शरीफ जब खाना काबा की जियारत मुकम्मल फरमाते हैं तो फिर ज़बाने काल और हाल से फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। बोलिए सुभान अल्लाह। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे कभी काबा देखो। और सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के कश्फ की कैफियत यह है, फरमाते हैं गौर से सुन तो रजा, आपका मुकाशफा देखो। हम जाएं तो हमें इमारत खाली खाना काबा की नजर आए, हमें वो प्यारा खिलाफ नजर आए, हमें सिर्फ हजरे अस्वद नजर आए। लेकिन जब इमाम जैसा बसीरत वाला जाए तो इमाम फरमाते हैं ये काबा कह रहा है, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोना रोना। अल्लाह अकबर। फरमाया ये काबा कह रहा है, ये मिजाब रहमत का इशारा बता रहा है, इसी सिम के अंदर वो आराम कर रहा है जो काबे का भी काबा है। अल्लाह अकबर। ये मेरे इमाम का मुकाशफा, ये मेरे इमाम की कश्फ की कैफियत। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेकर के आए, अल्लाह अकबर, कोई अब्दुर रहमान जामी से पूछे हाजिरी मदीना का अंदाज क्या होता है, कोई इमाम मालिक दारुल हिजरा से पूछे कि सरकार की मोहब्बत में मदीने में नंगा पांव फिरना क्या है। जो इस कैफियत के मालिक लोग हैं वो बताते हैं अहमद रजा को तो देखो यार, सर अहमद रजा को तो देखो, मदीने की हाजिरी है और मेरे इमाम का ज़ौक़ देखिए। थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा, मेरे इमाम का शौक देखिए। इमाम कमो बेश 55 उलूम के माहिर हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। इस मौजूद दुनिया में भी इंस्टीट्यूशंस में
मुख्तलिफ उलूम थोड़े थोड़े से पढ़ाए जाते हैं, थोड़े थोड़े से पढ़ना और है, उन उलूम में महारत ताम्मा और है, महारत और है, और उन तहरीरों को नजर से गुजारना और सीने के अंदर बसाना, महफूज करना, ये और है। इमाम 55 से जायद उलूम के माहिर हैं, महारत ताम्मा है। चले और आसान कर देता हूं आपके लिए। हमारे माशरे में कहा जाता है कि जब इंसान किताबे इल्म ज्यादा पढ़ लेता है तो वो खुश्क हो जाता है। खुश्की गालिब आ जाती है। उसकी तबीयत का जो ज़ौक़ है, उसकी तबीयत का जो शौक है, जो मोहब्बत के जज्बात और एहसासात हैं, वो उससे रुखसत होते चले जाते हैं। कहा जाता है कि किताब का इल्म इंसान को खुश बना देता है। तवज्जो फरमाए, किताब का इल्म इंसान को खुश बना देता है। और कौन सी किताब, कौन सा इल्म, कैसी खुशकी, अंदाजा लगाएं। हमारे यहां मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में मास्टर करने के बाद स्पेशलाइजेशन होती है, तखस्सुस, और एक इल्म के अंदर फिर ऐसा गौताजन इंसान होता है, उससे फरागत के बाद पूछा जाए, हुजूर जरा बताइएगा, आपने हदीस शरीफ के अंदर स्पेशलाइजेशन किया है, आपने अरबी जबान में किया है, आपने तफसीर कुरान में किया है, आपने दीगर फनून में किया है, आपने फिक्र में किया है, बताइए इस इल्म के अंदर आपने अब तक क्या हासिल किया? तो बंदा नवाज मेरे हाथ जोड़कर कहता है, मुझे तो अभी कुछ भी हासिल नहीं हुआ, मैं तो अभी भी गोता लगाए जा रहा हूं, इसकी गहराई मैं आज तक पहुंच नहीं सका, इस गहराई तक। तवज्जो है ना? इल्म के बहरे ज़खार में गोता जनी करने वालों से पूछिए एक इल्म, और उस इल्म की महारत के बाद इंसान कहता है अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी तो बहुत सारी मंजिलें बाकी हैं। ये एक इल्म की बात है, एक सब्जेक्ट की बात है। यार सुनियो, तुम्हारा इमाम अहमद रजा वो है जिसे 1, 2, 3, 10 नहीं, खुदा ने 55 उलूम पर महारत ताम्मा दी हुई थी। बोलिए सुभान अल्लाह। इस बात को समझिएगा। लेकिन बात निकली थी हाजिरी मदीना से। यहां लोग ज्यादा पढ़ लें तो उन्हें खुशकी हो जाती है, यहां लोग ज्यादा एकेडमी में वक्त गुजार लें तो मिलाद के ऊपर सवाल होना शुरू हो जाते हैं, चरागों पर, झंडों पर सवाल होना शुरू हो जाते हैं। नात का शेर पढ़कर ही मिलाद शरीफ के माहौल को रगड़ना शुरू कर देते हैं। और मैंने कहा भाई आपने तो अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, जो ये खुशी का माहौल आपके दिमाग को लगा हुआ है। सय्यद आला हजरत ने इतना भारी भरकम काम उम्मत को करके अता किया एक शख्सियत ने, लेकिन दिमाग से खुश नहीं हुए। अपनी ज़ौक़ तबाह में, अपनी तबीयत में मुस्तफा की मोहब्बत का अंशर इसमें रखते थे कि फरमाते हैं हाय हाय कोई तो मेरा दिल ढूंढ के लाओ। ये पढ़ाते पढ़ाते कहां चला गया? ये पढ़ाते पढ़ाते कौन ले गया है? अल्लाह अकबर। सय्यद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के इल्म में फजल और कमाल को भी देखिए, लेकिन साथ साथ आपका इश्क और मोहब्बत भी देखिए। आपका ज़ौक़ आपसे रुखसत नहीं हुआ, आपका शौक, आपकी मोहब्बत और उसकी तबईयत आपसे रुखसत नहीं हुई। हर दौर में यही फरमाते रहे, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। इंसान इसलिए नहीं लिखता पढ़ता कि
कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बतें हैं, उस हवाले से अपने दिल के अंदर कोई बात, ये क्या माहौल बना दिया है, ये साल के बाद इतना खर्चा होता है, ये खर्चा एकेडमी में लगाएं। मैंने कहा खर्चे करने वाले भी मिलाद की महफिल से मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कह रहे नहीं ये क्या बात हुई। मैंने कहा खाली मिसाल नहीं, इस पर हमारे पास एविडेंस मौजूद है। कहा कैसे। मैंने कहा दावत इस्लामी जिंदाबाद। मैंने कहा वो 80 का माहौल हमारे बुजुर्गों ने बताया हमें। कहा ये घर घर महफिल मिलाद होती थी, घर घर अल्लाह के नबी के जिक्र की महफिल होती थी। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा ये मखसूस नातें पढ़ पढ़ के मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम सय्यद आला हजरत की लमयाती नजीरू का फी नजरी सबसे औला हो आला हमारा नबी। और मैंने कहा ये कमरों से माहौल बना था और मुस्तफा जाने रहमत के जिक्र से बना था। आज देख लें इन्हीं माहौल के लोगों ने सारी दुनिया के अंदर मदरसे कायम करवा दिए, सारी दुनिया के अंदर मसाजिद बना दी। समझ आ रही है। मैंने कहा इस फिक्र को आप अपने जहन में ताजा रखें, कोई महफिल के खिलाफ बात ना करे। मिलाद शरीफ के माहौल के लिए बात कर रहे हैं तो मैंने कहा माइक पर ना करें, अदब और एहतराम से जहां बेअदबी का शाइबा है वहां जाकर बात करें, वहां जाकर समझाया जाए कि हुजूर फुला मखसूस इलाके में गली में ये बात है, तो फिर उन्हीं को बताया जाए, उन्हीं को समझाया जाए। सय्यदी इमाम अहले सुन्नत के आप ज़ौक़ के तबाह को देखें, आप उनकी मोहब्बत के ज़ौक़ को देखें। इतना लिखना पढ़ना, फतावा रज़विया देखो तो हैरान हो जाते। एक एक जिल्द 1000 सफ़हात पर मुश्तमिल है, 35-35 जिल्दें, सिर्फ एक किताब फतावा रज़विया, फ़िक़ही एनसाइक्लोपीडिया। हैरान है। इस तरह की 1000 हा रसाई, 1000 हा तसानीफ। उसके बाद मेरे इमाम का ज़ौक़ पता है क्या है। एक साहब मुझे कहने लगे सय्यदी आला हजरत को देखें। मैंने कहा क्या। वो देखें शेखुल हदीस हैं। मैंने कहा सुभान अल्लाह। एक साहब ने और कहा वो देखिए सय्यदी आला हजरत मसनद इफ्ता पर हैं। मैंने कहा सुभान अल्लाह। फिर एक ने कहा वो देखें वो विरासत के माहिर हैं, इल्म विरासत के मसाइल हल कर रहे हैं। मैंने कहा सुभान अल्लाह क्या बात है। एक ने कहा वो देखें अजीम मुफस्सिर हैं, अजीम मुहद्दिस हैं। मैंने हर बात पर कहा सुभान अल्लाह। मैंने कहा वो मुहद्दिस भी हैं, वो आलिम भी हैं, वो मनाजिर भी हैं, वो रियाजी दान भी हैं, वो साइंसदान भी हैं, वो सब कुछ हैं। लेकिन इतना लिखने पढ़ने के बावजूद मुस्तफा की गली के गुलाम भी हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई इमाम जैसी सकाहत रखता हो, कोई इमाम जैसी फकाहत रखता हो कि जिसकी महफिल और मजलिस में इफ्ता में उलमा के मसले हल होते हो, मुफ्तियों के मसले हल होते हो, और फिर कोई ये बात कहे क्या उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार। अरे ए खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न कोई आया। हमें ए रजा तेरे दे का पता चला बमुश्किल दरे रोज़ के मुकाबिल, वो हमें नजर तो आया पर ये ना पूछ कैसा पा। अल्लाह ऐसा ज़ौक़ कहां से लेकर आए हैं। एकेडमी में सारा दिमाग लगाने के बाद मिलाद से भाग रहे, मिलाद के जुलूस से भाग रहे। मैंने कहा ये क्या। हम मदरसे में इसलिए पढ़ने गए थे, हम मदारिस में इसलिए पढ़ने गए थे। मैंने कहा नहीं, हम तो मदारिस में इसलिए पढ़ने गए सिर्फ लफ्ज पर अटक कर ना रह जाइएगा मेरे बच्चे। मेरे दोस्तों लफ्ज के आगे भी एक दुनिया है। सिर्फ किताब या उसका मतन या हवाशी पर नजर ना रखिएगा। लफ्ज के अंदर एक माना और उसका राज है। उस राज को पाने के लिए हर जुमेरात मौलाना इलियास कादरी के इज्तिमा में जाया जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। सय्यदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का ज़ौक़ देखिए, शौक देखिए। फरमाते हैं
जब हाजिरी मदीना देते हैं वो सुए लाल आजार फिरते हैं। तेरे दिन ए बहार, बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाय हाय, वो सुए लाल आजार फिरते हैं। वो कौन, ममदू कौन है? फरमाया जिसके रोजे पर हाजिर हूं। ये ताजदार मदीना, ये मकीन गुम्मद खजरा। फरमाया वो, आसान कर दें, ये इमाम का कलाम है, इसको समझना पड़ता है जरा है। अगर कभी बाग में बहार आ जाए, क्या आ जाए? तवज्जो है, बाग में बहार आ जाए तो फिर आप क्या बोलते हैं? गुलाब खिल गए, कलियां महक गई, टहनी पर रौनक है, बहार आ गई बाग में। तो आप मुहावरतन कहते हैं कि बाग के दिन फिर गए। आप कहते हैं बाग के दिन फिर गए हैं। अब मुझे आप बताएं, बाग के दिन किसके आने से फिरे? बहार के आने से। लेकिन मेरे इमाम फरमाते हैं कभी ऐसा भी होता है, बाग के दिन तो फिरते हैं लेकिन साथ में बहार के दिन भी फिर जाते हैं। फरमाया ये कब होता है? फरमाया ये तब होता है कि जब बहार का मौसम हो और दुनिया का गुलिस्तान हो और उस बाग में फिर मुस्तफा मुस्कुराते हुए आ जाए, तो फिर बहार के दिन भी फिर गए हैं और बाग के दिन भी फिर जाते हैं। अल्लाह अल्लाह या रसूल, वो मुस्तफा करीम, वो सुए लाल आजार फिरते हैं। तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते। मेरे इमाम की जो शख्सियत है, जो जिंदगी है, जो फिक्र है, जो तालीम है, उसने एक दुनिया को अपना दीवाना बनाया है। मैं बड़े इख्तिसार के साथ इख्तितामी जुमले के रखा हूं, तवज्जो उसके साथ सुनिए। कहा आप इमाम के दीवाने क्यों हैं? मैंने कहा अगर इस बात को समझना हो तो फिर जो इमाम के हम असर मुखालिफीन थे उनको पढ़ा जाए। आप जब मुखालिफीन को पढ़ते हैं तो वो ये कहते हैं बंदा तो बहुत बड़ा था, बंदा बहुत बड़ा। उलमा मौजूद हैं, हर शख्स ने कहा बंदा बहुत बड़ा था, मनकूलात माकूलात का जामे था, अकलिया नकलिया उलूम का माहिर था। फतवे नजर से गुजारे हैं, कुछ आरा से हमें इख्तिलाफ है, लेकिन जितने फतवे हमने देखे हैं, जो देख सके हैं, सैकड़ों फिक़ही जुज़ियात देखकर हैरान हो जाते हैं। बंदा बड़ा था। अब एक लफ्ज आता है लेकिन, मगर। अब सुनिए तवज्जो के साथ, अपनों ने तो बहुत लिखा अहमद रजा पर माशाअल्लाह, सुन्नियों के इस इमाम पर, लेकिन जब गैर लिखता है बंदा बहुत बड़ा था। लेकिन ये जो शिद्दत रखते थे अपने जज्बात के अंदर, अपने कलम के अंदर, अपनी तहरीर के अंदर, अगर ये शिद्दत रवान ना रखते तो फिर सारी दुनिया उनके आगे सर झुकाने पर मजबूर हो जाती और उनके इल्म का डंका बज जाता। ये कौन कह रहा है? मुखालिफ कह रहा है। अब सुनिए जरा बात तवज्जो से। जब इमाम अहले सुन्नत का ये मायार हम मुखालिफ से लें तो फिर इस बात को समझने की जरूरत है कि मेरे इमाम ने किस फिक्र को प्रमोट किया है, क्या नजरिया अपनी उम्मत को दिया है, सरकार की उम्मत को दिया है, वो क्या फिक्र है, वो क्या नजरिया है। तो सुने, इमाम अहले सुन्नत ये फरमाते, जब आपने वसीयतनामा तहरीर किया तो ये अल्फाज आपने तहरीर फरमाए, लिखवाए। फरमाया अपना हो या पराया हो, अगर अदना सा भी शाइबा गुस्ताखी का उसकी जात में मौजूद हो, तवज्जो, आखिरी बात, अपना हो, हुजूर तवज्जो है, या पराया हो, अपना हो या पराया हो,
ये नौजवान जो अहले सुन्नत के यहां बैठे हैं, आज के दौर पर भी गौर करें, पंजाब के वो नाम नहाज सईदों पर भी गौर करें, वो रामजी तफजीली वो टोले वाले भी गौर करें। सईदुना आला हज़रत ने फरमाया, अपना हो या पराया हो, अगर अदना सी गुस्ताखी का शाइबा भी पाया जाए तो जिस तरह दूध से मक्खी निकाल कर फेंकते हो, अपनों से उसको दूर कर दो, चाहे अपना हो या पराया। अगर उसूल पर नहीं आता, जो इल्म कलाम लिख दिया गया है सदियों से, उस इल्म कलाम पर वापस नहीं आता, तो सय्यदुना आला हज़रत इसी फिक्र को देकर हमें गए हैं। फरमाया फिर अपना हो या पराया हो, उससे बिल्कुल दूर हो जाए। समझ आ रही है? तो फिर आला हज़रत आप बताएं, हैं 100 साल गुजर गया आपकी रहलत को, आप बताएं कि इस दौर में फिर हम कहां जाएं? हैं एक मवेशी पिंडी से आके यहां तकरीर करके जाता है, तो हम उसकी तकरीर को सुनकर भी क्या करें? कोई नाम निहाद शाह आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पहले बापू था, तो फिर हम ऐसे हालात में कहां जाएं? तो सय्यदी आला हज़रत के मजार से भी आवाज आ रही होती है, क्या फैज़ाने मदीना जारी रहे। फरमाया कहां जाओ? कराची वालों सारे फैज़ाने मदीना जाओ। पूरी दुनिया वाले कहां जाएं? फरमाया अमीर सुन्नत के पीछे पीछे जाओ। अल्लाह अकबर। मेरे मुर्शिद करीम ने एक नारा लगाया बरसों पहले, आज बच्चे बच्चे की जबान पर है, हर सहाबी नबी, हाथ उठाकर, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सारी जिंदगी मेरे इमाम ने गुस्ताखों का ताक़ुब इल्मी किया, अपने कलम से, तहरीर से, जबान से गुस्ताखे औलिया, गुस्ताखे अंबिया का ताक़ुब किया। मुखालिफिन पता है क्या कहते? बंदा बहुत बड़ा था। इस जुमले पर गौर करें, वो बंदा बहुत बड़ा था। भाई कितना बड़ा बंदा था? तो वो कहने लगे कभी हिमालय चढ़े हो? हमने कहा नहीं सरकार, हम औरंगी टाउन वाले थोड़ी पहाड़ी चढ़े बस, हिमालय तो बहुत बड़ा है। फरमाया हिमालय पे चढ़कर अगर आप चोटी पे चढ़ के नीचे देखो तो 22 व्हीलर, वो ट्रेलर कितना नजर आता है? छोटा मुन्ना सा नजर आता है। क्यों? इसलिए कि आप इतनी हाइट पर हो, आप इतनी ऊंचाई पर हैं, आपके वजूद से बड़ा वजूद नीचे है, छोटा नजर आ रहा है। समझ आ गई बात? अब इसको यूं समझें कि इमाम फजल और कमाल में बड़े कितने थे? बड़े इतने थे कि अगर मुहद्दिस हैं ना, बोलिए सुभान अल्लाह, अगर मुहद्दिस हैं, शेखुल हदीस हैं, इसी तरह अगर मुज्तहिद फिल मसाइल हैं, अल्लाह अकबर, आपकी शख्सियत ऐसी है, मुफस्सिर हैं, मुफ्ती हैं, तो आपकी शख्सियत ऐसी है कि आपके दौर से लेकर अब तक और आने वाले दौर तक इमाम अहमद रजा इल्म में, फजल में इस हद दर्जे की ऊंचाई पर हैं कि जिस फन को उठाओ, कुरान की तफसीर, हदीस की तौज़ीह और तशरीह, हाशिया निगारी, फिक़ही जुज़इयात और मुश्किलात, आप किसी फन को पढ़कर देखें, आप कहेंगे ये इस फन का बड़ा है, ये कहां पर है? अब उसकी ऊंचाई देखिए, आप कहेंगे ये हिमालय की चोटी जैसी ऊंचाई पर है। ठीक है, यानी उस फन में जो माहिर तरीन इंसान है, माहिर तरीन आदमी है, अगर वो हिमालय जैसी चोटी पर है और वो इतना माहिर है कि जब नीचे देखता है तो उस फन के चाहे कोई भी हो छोटे छोटे नजर आते हैं, अपने साइज से छोटे नजर आते हैं, लेकिन उस फन का माहिर हमेशा नीचे तो नहीं देखता, तवज्जो है, हमेशा नीचे तो नहीं देखता, उस फन का माहिर कभी सर उठाकर देखता है, तो जब सर उठाकर देखता है तो अहमद रजा का झंडा ले आ रहा होता है।
बोलिए सुभान अल्लाह। उस फन के माहिर भी माहिर, वो सर उठाकर देखें तो अहमद रजा खान, अहमद रजा। फरमाया इतना ऊंचा बंदा, लेकिन ये जो शिद्दत थी ना, क्या शिद्दत कि गुस्ताखों का ताक़ुब किया, इल्मी ताक़ुब किया और बताया कि ये उम्मत के निगहबान नहीं हैं, ये उम्मत के डाकू, ये मुस्तफा के मदीने से दूर कर रहे हैं, ये मुस्तफा की उम्मत को तफर्रुका कर रहे। तो सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कलम के जरिए, तहरीर के जरिए, तकरीर के जरिए ऐसा इल्मी ताक़ुब किया कि हुआ क्या, जमाना दुश्मन हो गया, अपने भी दुश्मन हो गए, गैर भी दुश्मन हो गए। फरमाया ये अहमद रजा बोलता बड़ा सख्त है, ये लिखता बड़ा सख्त है। फरमाया किसके लिए लिखता है, किसके लिए लिखता है? फरमाया अपने मुस्तफा की मोहब्बत के लिए लिखता है। और मालिकों के जो गुलाम होते हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम क्या होता है? कोई मालिकों को पढ़े तो गुलामों का काम होता है उसका ताक़ुब करें, कोई मालिकों का पीछा करे तो गुलामों का काम है कि उसको ठिकाने पहुंचाएं। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने, सुनिए बेटा तवज्जो के साथ, अगर मेरे इमाम चाहते कि बहुत बड़ा दर्जा मुझे फ़क़ाहत का मिल जाए तो खुदा की कसम सारी दुनिया में मिल चुका होता, और अभी मौजूद है, लेकिन सारी दुनिया मानती। अगर इमाम चाहते तो ये हो सकता था, कैसे कि इमाम इतना इल्म और कमाल होते हुए गुस्ताखों का ताक़ुब न करते। फरमाया छोड़ो यार, ये तो उनका मसला है, गंगो वालों का, ये तो थाना भवन वालों का मसला है, अबे ये तो नानतवियों का मसला है, हम बरेली वाले क्यों बोले? लेकिन नहीं, अहमद रजा खान ने फरमाया चाहे मुस्तफा का गुलाम हो, उतरे वो बुखारा में हो, निशापुर में हो, या बगदाद में हो, गजनी में, होता वो मुस्तफा का गुलाम है। चाहे वो गौसे आजम हो, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज हो। फरमाया सबका काम एक ही होता है, क्या? जो मुस्तफा के को पड़ जाए ये गुलाम उसके पीछे पड़ जाए, उसका ताक़ुब। फरमाया ये हजरत बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे, लेकिन ये ताक़ुब अगर ना करते ना हमारा, तो फिर हम भी इनका हाथ चूमते, इनका पांव चूमते। मैंने कहा आप अपने अकाबिर परस्ती में मसरूफ रहें। अहमद रजा वो है जो अकाबिर, उन अकाबिर से सल्फन खल्फन अकीदा अहले सुन्नत का बयान कर गए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ऐसे अकाबिर परस्त नहीं कि गलत अकाइद के बावजूद भी उन्हें सीने से लगा के रखें। हम अहमद रजा की फिक्र वाले हैं। अगर कोई जरा सा भी गुस्ताखी का शाइबा अपनी तकरीर तहरीर में लेकर आएगा, सल्फन खल्फन मुकद्दमात अहले सुन्नत से पीछे हटेगा, तो चाहे कितना बड़ा बापू हो, चाहे वो कितना बड़ा शाह हो, फिर बात उसकी नहीं सुनेंगे, बात हम किसकी सुनेंगे? फिजाने मदीना वाले इलियास कादरी साहब की सुनेंगे। 100 बात की एक बात। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुशहाल रखे, अकीदा अहले सुन्नत पर कायम और दायम रहे। इस वक्त मुरूर जमाना के जो फितने हैं, राफजियत, तफजीलियत, अपने आप को उससे बचाइए। बोलिए सारे नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो नारे तहकीक। अब नारे तहकीक लगा दिया, जनाब अबू बकर का जिक्र कर दिया, जनाब उस्मान का जिक्र कर दिया, जनाब उमर का जिक्र कर दिया। अब लगाओ नारा, नारा वाखिरु दावाया अल्हम्दुलिल्लाह।